नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रैमा की एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करती है। लाई हूँ मैं आज अपनी एक और नई क्लास। आज हम धनु लगन के बारे में सारा पढ़ेंगे कि धनु लगन के शुभ अशुभ ग्रह कौन से होते हैं, राजयोग कौन से बनते हैं, राजयोग ना हो तो कौन से उपाय कर सकते हो, बीज मंत्र और रतन। ठीक है, शुभ दिन शुभ रंग, यही सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो धनु लगन हुई हमारी 9वीं राशि। तो इन लगनेश में हम कौन सी राशि लिखेंगे? 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो धनु लगन के स्वामी होते हैं गुरु। तो इस कुंडली के स्वामी कौन बनेंगे? गुरु बनेंगे। गुरु की 2 राशि होती है, एक 9वीं एक 12वीं। ठीक है, तो 9वीं राशि खुद लग्नेश को मिली और 12वीं राशि मिली है चौथे भाव को, यानी सुख सुविधा वाले, भौतिक सुविधा वाले भाव को। दोनों ही भाव अच्छे हैं। तो गुरु तो वैसे भी इस कुंडली के कारक ग्रह थे और भाव दोनों ही अच्छे मिले तो गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह कहलाएंगे। अगली देखते हैं 10वीं राशि, शनि की राशि मकर राशि। शनि की 2 राशि होती है, 10वीं 11वीं। मकर और कुंभ राशि दोनों राशि है शनि को मिली है। ये भाव होता है धन का भाव, परिवार का, कुटुंब का परिवार। ये पराक्रम का भाव, साहस का, पराक्रम का, दोनों भाव अच्छे हैं शनि के। बट शनि गुरु के क्या है? दुश्मन है, दोस्त नहीं है। भाव पर दोनों अच्छे मिले थे बट दुश्मन है, तो शनि इस कुंडली के मारक कहलाएंगे, कारक नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ये भाव जो है दोनों त्रिकोण, अगर कोई भी एक भाव केंद्र में होता तो ये कारक बनते, बट दोनों भाव केंद्र में नहीं है, दोनों भाव बाहर है, केंद्र के बाहर है। तो भाव जो अच्छे हो पर शनि क्या कहलाएंगे? मारक, क्योंकि गुरु के वो दुश्मन है। नेक्स्ट देखेंगे, 12वीं हमने देख ली। अब है पहली राशि। पहली होती है मंगल की राशि, मेष राशि। मंगल की भी 2 राशि होती है, एक पहली हुई एक 8वीं हुई। पहला भाव ये अच्छा है क्योंकि ये है संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का भी होता है ये, तो ये भाव अच्छा है। पर ये होता है असाइलम, कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल का, तो ये भाव बुरा है। ये बुरा है, ये अच्छा है। तो पर एक भाव अच्छा है, एक भाव बुरा है और मंगल गुरु के दोस्त हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरी राशि, वृश्चिक राशि, शुक्र की राशि। शुक्र की भी 2 राशि होती है, एक वृश्चिक एक तुला। ये भाव हुआ रुइन, रोग, शत्रु, अच्छा भाव नहीं है। ये लक्ष्मी का भाव, ये भाव होता है अच्छा भाव। ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, पर शुक्र गुरु के दोस्त नहीं है, तो ये भी क्या हो गए? इस कुंडली के मारक ग्रह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरी राशि, बुध की राशि, मिथुन राशि। बुध की भी 2 राशि होती है, एक मिथुन और एक कन्या राशि। ये भाव अच्छा है, विवाह का भाव, सुख का भाव, और ये भाव कर्म का भाव। भाव दोनों अच्छे हैं, दोनों ही केंद्र में भी है और बुध गुरु आपस में दोस्त भी हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा आगे देखते हैं चौथी राशि, कर्क राशि, चंद्र की राशि। ये भाव कौन सा होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट का। चंद्र गुरु के दोस्त हैं बट भाव क्या है? मृत्यु तुल्य कष्ट का, बुरा भाव मिल गया, तो इस वजह से ये मारक कहलाए, दोस्तों पर मारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वीं राशि, सिंह राशि, सूर्य की राशि। भाव अच्छा मिला हुआ है क्योंकि ये भाग्य भाव होता है और सिंह और गुरु, सूर्य और गुरु आपस में दोस्त भी हैं, तो सूर्य इस कुंडली के क्या कहलाएंगे? कारक ग्रह। ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं हमने देख ली। तो अब हमें पता चल गया इस कुंडली के कौन से मारक ग्रह, कौन से कारक ग्रह। मारक हुए शनि, शुक्र, चंद्र। कारक हुए गुरु, मंगल, सूर्य, बुध। ठीक है, अब हम इस कुंडली के राजयोग देखते हैं। राजयोग, अगर लग्नेश खुद अपने भाव में, अपनी राशि में बैठे हैं गुरु, ये भी लग्नेश की राशि है, ये भी लग्नेश की राशि है गुरु, अगर इन दोनों में ही गुरु बैठे हैं अपनी राशि में, तो जातक शारीरिक सुख सुविधा प्राप्त करेगा अपने ज्ञान से, क्योंकि गुरु ज्ञान को दर्शाते हैं, तो वो अपने ज्ञान से शारीरिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करेगा। ठीक है, अगर बुध अपनी राशि में हो, इसमें ये दोनों बुध की है, अगर इसमें हो, तो जातक विवाह के बाद शारीरिक सुख सुविधा को प्राप्त करेगा अपनी कम्युनिकेशन से, या कर्म की जगह पे वो अपने कम्युनिकेशन से शारीरिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा सब कुछ प्राप्त करेगा। तो ये 4 राजयोग इस कुंडली के बनते हैं। अब मैं बताती हूँ कि धनु लगन के जातक कैसे होते हैं। धनु लगन के जातक गुरु स्वामी हैं तो बहुत धार्मिक होते हैं, धार्मिक विचार वाले, सरल स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव होता है उनका, धार्मिक उनके विचार होते हैं। ये लगा लो वकील या ज्योतिष में उनका अच्छा पकड़ होती है, अच्छा करियर बना सकते हैं। मतलब कि बहुत ही उनका स्वभाव बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। आराम से काम करते हैं, मतलब कि थोड़ा डाउन से, मतलब कि धीरे धीरे काम वो करते हैं, शांति से, आराम से,
कुल, सरल स्वभाव, ठीक है। धार्मिक बहुत होंगे क्योंकि गुरु उनका स्वामी है, तो धार्मिक बहुत होते हैं, धर्म की तरफ उनकी रुचि रहती है। अब है उपाय। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए मैं डेली बता रही हूँ कि पंचमेश, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, इन 3 के आपको उपाय करने होते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, लग्नेश है गुरु। गुरु के लिए आप क्या कर सकते हो? वीरवार को पीले वस्त्रों का दान करो, पीली चीज़ों का दान कर सकते हो गुरु के लिए। गुरु के लिए आप गुरु का बीज मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पताय नमः, ठीक है। ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पताय नमः, ठीक है। 108 बार ये करना होता है, पहले ही बता रही हूँ। 6 से 8 महीने करोगे तो असर दिखेगा, ठीक है। या फिर आप गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हो, रतन पहनना है तो पुखराज पहन सकते हो। अब है पंचमेश। पंचमेश है पहली मंगल की राशि। मंगल की राशि के लिए हमेशा बता रही हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। मंगलवार को बंदरों को आप गुड़ चना खिला सकते हो, बीज मंत्र कर सकते हो ओम अंगाकाराय नमः, और या फिर आप मूंगा पहन सकते हो, ठीक है। बीज मंत्र के लिए मैं बता रही हूँ, प्लीज़ लिखवा के मेरे से ले लो कमेंट में। मैं बोल भी रही हूँ बट बोलने से आप लिखवा के मेरे से लोगे, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही तरीके से करना होता है। 108 बार डेली करना है, लगातार 6 से 8 महीने करो, असर दिखेगा, ठीक है। तो मंगल के लिए आप मूंगा पहन सकते हो। फिर भाग्येश 5वीं राशि यानी सूर्य की राशि। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करो, उसके अंदर आप रोली, गुड़, चावल ये डाल सकते हो। वो डाल के आप सूर्य नारायण जी को जल अर्पित करो। ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करो, और सूर्य के लिए आप मानिक पहन सकते हो, ठीक है। तो पुखराज गुरु के लिए, मंगल के लिए मूंगा, और सूर्य के लिए मानिक, ठीक है। और सूर्य देव को आप जल अर्पित कर दो। तो ये थे उपाय, रतन, बीज मंत्र। अब शुभ दिन कौन कौन से हुए आपके? गुरुवार, मंगलवार, रविवार। और शुभ रंग कौन से हुए? पीला, केसरिया या लाल रंग, ठीक है। ये आपके शुभ दिन, शुभ रंग। ये था धनु लगन के बारे में सब कुछ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं, आपको और अच्छे से सरल तरीके से समझा सकूं। और किसी को कुछ भी पूछना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उनको रिप्लाई दे रही हूँ। किसी ने मुझसे बीज मंत्र का पूछा है, उनको कौन से ग्रह का बीज मंत्र चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको सेंड करती हूँ। डेली 108 बार करना, 6 से 8 महीने करो, रिजल्ट दिखेगा। वो नहीं कर सकते आप बीज मंत्र, तो ये उपाय कीजिए। और जो रतन पहनना चाहे वो ये रतन पहन सकते हैं। उन रतन वाले प्लीज़ पूछ ले कि कब, कौन से दिन, कौन सी उंगली में और कितना पहनना है, ठीक है। धन्यवाद, बने रहिए ग्रह।